नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है। हमारे जीवन काल में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर, आपके धन, आपके कुटुंब, आपकी संतान, आपके ज्ञान, आपकी शिक्षा, आपके विवाह, आपके पति, आपके धर्म, आपके पूजा पाठ, आपके भाग्य, आपके लाभ और आपके बड़े भाई बहनों पर पड़ता है। यानी कि जन्म कुंडली के 5 भावों का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके जीवन काल में देखने में अवश्य ही मिलते हैं। आज के इस गोचर परिवर्तन के राशिफल के कार्यक्रम में हम एक वीडियो में 2 राशियों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप अपने राशि पर इस वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। सामान्यतः देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि में संचरण करने वाले होते हैं। तो ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपके लिए 14 मई के बाद से प्रारंभ होने जा रहा है। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ ये 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद में 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और 5 दिसंबर 2025 को ये वक्र गति में ही मिथुन राशि में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। इसके साथ ही साथ 11 मार्च 2026 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में ही मार्गी होंगे और फाइनली 2 जून 2026 को ये कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सामान्यतः आज का जो राशिफल का कार्यक्रम है ये 14 मई 2025 से लेकर के 2 जून 2026 के लिए होने जा रहा है। बीच में जो देवगुरु बृहस्पति कर्क में प्रवेश करेंगे और वक्री और जो मार्गी होंगे, इस विषय में जो जानकारी आपको चाहिए होती है वो मैं मासिक राशिफल में आप सभी के सम्मुख लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। अब प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम मैं बना रहा हूँ ये गोचर पर आधारित है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यानी कि यदि आपकी जन्म कुंडली में महादशाएं इत्यादि अभी अच्छी चल रही है तो इस गोचर का परिणाम यदि आपके लिए बुरा भी है तो कोई ये बहुत ज्यादा बुरा परिणाम लेकर के नहीं आता है, और यदि अच्छा है तो आपके लिए वो अच्छा परिणाम जो है वो मल्टीप्लाई होकर के आपको देखने में मिलता है। परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं इत्यादि अच्छी नहीं चल रही हैं, जो गोचर का प्रभाव है वो यदि आपके लिए बुरा है तो और ज्यादा बड़ी मात्रा में बुरा प्रभाव आपको देता है, और यदि आपके लिए अच्छा है तो कोई बहुत ज्यादा लाभ उस गोचर काल से आपको देखने में नहीं मिल पाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और यदि आप किसी एक प्रश्न से संबंधित अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की प्लेलिस्ट में जो वीडियोज हैं उनमें से किसी एक वीडियो पर आप अपने प्रश्न को कमेंट कर दीजिए जिस तरह से उस वीडियो में बताया गया है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस राशिफल के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके भी पहले यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति भाग्येश और व्ययेश होकर के तृतीय भाव में संचरण करने जा रहे हैं। मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। भाग्य भाव के स्वामी बने हुए देवगुरु बृहस्पति जब आपके लिए तृतीय भाव में संचरण करेंगे तो आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, आप जितना ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, आप जितना ज्यादा एक्शंस लेते हैं उतना ही ज्यादा आपको आपके भाग्य का साथ देखने में इस समय पर मिलने वाला है। आपके द्वारा किए गए पूर्व के कर्म का श्रेष्ठ मूल्यांकन होगा और जितनी भी आप मेहनत करते हैं, जितने भी आप एफर्ट्स करते हैं, उन एफर्ट्स का लाभ आपको इस समय पर देखने में मिलने वाला है। पूजा पाठ धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस गोचर काल में आप देखेंगे कि आपकी धार्मिक यात्राएं हो रही हैं, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था जुड़ रही है, कहीं ना कहीं ज्योतिष इत्यादि में भी आपकी रुचि बढ़ती हुई इस गोचर काल में दिखाई दे रही है।
देवगुरु बृहस्पति भाग्य शुक्र के तृतीय भाव में संचरण करेंगे तो ये आपके छोटे भाई बहनों की भी ग्रोथ को प्रदर्शित करता है। कहीं ना कहीं आपको आपके छोटे भाई बहनों से लाभ मिल जाए इस बात की स्थितियों को प्रदर्शित करता है। पड़ोसियों से भी आपको लाभ मिले इस बात को प्रदर्शित करता है। पड़ोसियों के साथ में यदि आपके संबंध खराब हो गए थे तो उन संबंधों में सुधार आ जाए इस बात को एक गोचर प्रदर्शित करता है। कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में, आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन में सुधार आएगा और आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और वे ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से अपने रुके हुए कार्यों को बनाने वाले दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति जब तृतीय भाव में संचरण करेंगे तो आप स्मार्ट वर्क करने वाले होंगे। आप बहुत ज़्यादा जिस भी काम में मेहनत करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ करके, सोच विचार करके, नए नए आइडियाज़ के साथ में उस काम पर काम करेंगे। उससे आपको अच्छा लाभ देखने में मिलने वाला है। साथ ही साथ आपके आपके भाग्य का साथ इस गोचर काल में बढ़ चढ़ करके देखने में मिलेगा। बस हाँ, शर्त यही है कि जितना आप पराक्रम, जितना आप पुरुषार्थ करते हैं उतना ही आपको भाग्य का साथ देखने में मिलने वाला है। धार्मिक यात्राएं, छोटी यात्राएं धार्मिक रूप से आपकी होती हुई दिखाई दे रही हैं। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लिए सप्तम स्थान पर पड़ेगी, जिसके चलते यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा था तो विवाह के लिए अब आपको प्रयासरत 14 मई के बाद में हो जाना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में यदि आपके किसी तरह की परेशानियां चली आ रही थी तो वो परेशानियां अब दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं और जीवन साथी के साथ में एक अच्छा समय बीतता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। नए व्यापार की शुरुआत यदि आप करना चाह रहे थे तो 14 मई के बाद में आप कर सकते हैं। व्यापार का विकास यदि आपका नहीं हो पा रहा था तो आपके व्यापार में वृद्धि होती हुई 14 मई के बाद में दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं व्यापारिक पार्टनर के साथ में यदि आपके मतभेद थे तो वो मतभेद में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सोशल सर्कल में इजाफा होते हुए दिख रहा है। आपके सोशल सर्कल की ग्रोथ होगी और आपको आपके सोशल सर्कल, सोशल नेटवर्क से लाभ देखने में मिलने वाला है। सोशल मीडिया से जुड़ करके जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये आने वाला जो वर्ष है वो काफी नई उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति की नवम भाव पर दृष्टि पड़ने के चलते आपको आपके भाग्य का साथ पग पग पर देखने में मिलेगा। आपकी धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। धर्म, कर्म, पूजा पाठ में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले हैं। रिलीजियस गैदरिंग में आप शामिल हो जाएं इस बात की पॉसिबिलिटीज आपके लिए दिखाई दे रही हैं। पिता के स्वास्थ्य में यदि परेशानी थी तो पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। पिता के सुख और सहयोग की प्राप्ति आपको इस मंथ में होती हुई दिखाई दे रही है और पिता के साथ में भी अच्छा वक्त बीते इस बात की पॉसिबिलिटीज भी आपके लिए आने वाले एक वर्ष में बन रही हैं। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके लिए लाभ स्थान पर पड़ेगी तो अनेक माध्यमों से आपके पास में धन का लाभ होने वाला है। जहां से आपने ना भी सोचा हो वहां से आपके पास में एकाएक मात्रा में धन का लाभ हो सकता है। इनकम को लेकर के किसी भी तरह के काम आपके नहीं रुकने वाले हैं। बड़ी मात्रा में धन का आगमन होगा। आपको सोशल सर्कल का लाभ देखने में मिलेगा। सोशल नेटवर्क से भी आपको लाभ देखने में मिलेगा। जो भी आपका सर्कल है, जो भी आपके सराउंडिंग्स के लोग हैं वो आपके काम आएंगे। कहीं ना कहीं नई स्किल्स को सीखने के लिए समय आपके लिए अच्छा होने वाला है। वो दंपत्ति जो संतान प्राप्ति की इच्छा को रखते थे उनके लिए आने वाला एक वर्ष संतान प्राप्ति के मामले में गुड न्यूज को लेकर के आ रहा है। और साथ ही साथ वो दंपत्ति जो आईवीएफ के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे, डॉक्टर्स ने उनको आईवीएफ के लिए रिकमेंड किया था, वो लोग 14 मई के बाद में आईवीएफ की तरफ प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखा जाए तो मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए ओवरऑल देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव अच्छा होने वाला है। बस बहुत ज्यादा आलसी होने से आपको इस समय पर बचना होगा, जो आपके लिए सलाह निकल करके आती है। बाकी सबके साथ में अच्छे संबंध को बना करके रखने का प्रयत्न करिएगा। वाणी की कड़वाहट ना हो इस बात का प्रयत्न आपको करना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये गोचर काल आपके लिए चहुं ओर से सफलताओं को लेकर के आ रहा है। जीवन काल में जो भी चीजें रुकी हुई थी वो रुकी हुई चीजों की प्राप्ति अब आपको 14 मई के बाद में होती हुई दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर गुरुवार स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करिए और किसी भी एक मंदिर में जाकर के दर्शन करना आपके लिए गुरुवार के दिन काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव। आशा करता हूं कि मेष लग्न एवं मेष राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में दूसरी राशि अर्थात वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टमेश और लाभेश होकर के द्वितीय भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे 14 मई के बाद में। द्वितीय भाव से धन का विचार किया जाता है और देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं। ये किसी भी तरह से पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है। राहु केतु का राशि परिवर्तन होने के बाद में केतु की दृष्टि से दृष्ट होंगे, जिससे कहीं किसी तरह का नुकसान नहीं है। तो आपके लिए भाव नाश वाली स्थिति यहाँ पर निर्मित नहीं होगी। लाभ भाव के स्वामी बने हुए देवगुरु बृहस्पति जब धन भाव में संचरण करेंगे तो ये आपके लिए महाधनी योग का निर्माण करेगा। आने वाले एक वर्ष में आप देखने वाले हैं कि आपके पास में बहुत बड़ी मात्रा में धन का आगमन होने जा रहा है। धार्मिक कार्यों को करके, अच्छे कार्यों को करके, सद कार्यों को करके आप कहीं ना कहीं आने वाले समय में
बड़े धन का अर्जन कर सकते हैं, बड़े धन का लाभ आपको देखने में मिल सकता है। आपकी वाणी में एक अलग तरह का निखार आएगा। हाँ, कुछ लोगों को आपकी वाणी कड़वी लग सकती है क्योंकि आप सत्य बोलेंगे। द्वितीय भावगत गुरु आपको सत्य बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो द्वितीय भाव में गुरु होंगे तो आप सत्यवक्ता ही आपको बनाएंगे, परंतु आपकी वाणी में एक अलग तरह की मिठास और एक अलग तरह का आकर्षण उत्पन्न होगा। अभी जो मिठास शब्द का मैंने जिक्र किया है, ये भाषण इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता है कि जब आप समूह के बीच में कुछ बोलें तो आपकी वाणी लोगों को मीठी प्रदर्शित होगी। बट कई बार जब आप बहुत ज्यादा सत्य बोलते हैं तो आपकी वाणी लोगों को चिढ़ जाती है, कड़वी प्रतीत होती है। तो सत्य आपको इस तरह का बोलना है जो कि अप्रिय ना हो। बाकी द्वितीय भावगत गुरु आपके लिए आपकी वाणी में आकर्षण उत्पन्न करने वाले हैं और आपको आपकी वाणी के माध्यम से ही बड़े धन का लाभ आने वाले इस 1 वर्ष में देखने में मिलने वाला है। द्वितीय भावगत देवगुरु बृहस्पति पैतृक संपत्ति को लेकर के भी किसी तरह का आपका मैटर यदि उलझा हुआ था तो उसको सॉल्व कर देंगे। कुटुंबी जनों का आपको सहयोग मिलेगा। आप देखेंगे कि आने वाले 1 वर्ष में आपके कुटुंबी जन जो है वो आपका सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। आप अपनी वाणी से बहुत से लोगों को प्रभावित करने वाले हैं। समाज में बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना आपके लिए आने वाले 1 वर्ष में काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभेश बने हुए देवगुरु बृहस्पति जब द्वितीय भाव में संचरण करेंगे तो धन का आगमन भी होगा और आप उस धन को संचित भी कर सकते हैं। कहीं पर उस धन को आप इन्वेस्ट करना चाह रहे थे तो वो इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए आने वाले 1 वर्ष में बहुत ज्यादा फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अष्टम भाव के स्वामी बने हुए देवगुरु बृहस्पति जब द्वितीय भाव में संचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं मुखजन्य रोग आपको जरूर देखने में मिल सकते हैं। तो खान पान पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। मुंह में छाले इत्यादि का हो जाना यह आपके लिए आने वाले समय में हो सकता है, तो आपको अपनी डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी अष्टमपति जब द्वितीय भाव में संचरण करेंगे तो आकस्मिक रूप से आपके लिए धन प्रदायक बनेंगे। अकस्मात रूप से आपको धन की प्राप्ति आने वाले इस 1 वर्ष के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। ससुराल पक्ष से भी आपको धन का लाभ हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपकी गोचर कुंडली प्रदर्शित कर रही है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 6ठ भाव पर होगी तो रोग रिपु और ऋण से आपकी सुरक्षा करेगी, परंतु गुरु अपने से संबंधित रोग दे सकते हैं, यानी कि पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो आपको अपनी डाइट पर नियंत्रण लगा करके रखना होगा। सात्विक भोजन का यदि आप भक्षण करते हैं, अभक्ष का भक्षण करने से यदि आप बचते हैं, मांसाहार और मदिरापान इत्यादि से यदि आप बचते हैं तो स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के किसी भी तरह की चिंता नहीं है। सात्विक भोजन का भक्षण यदि आप करें तो देवगुरु बृहस्पति आपको किसी भी तरह की परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पर बैठ करके नहीं देंगे। बाकी रोग और रिपु से आपकी शत्रुता देवगुरु बृहस्पति स्वतः करने वाले हैं। ऋण से यदि आप मुक्त होना चाह रहे थे तो लाभेश की दृष्टि 6ठ स्थान पर होगी तो आप ऋण से मुक्त होने का प्रयत्न भी इस समय पर कर सकते हैं। ऋण मुक्ति का समय आपके लिए आ चुका है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातकों के लिए 1 वर्ष काफी फेवरेबल होगा। स्पेशली जो लोग टीचिंग की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए समय काफी फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर होने के चलते तंत्र मंत्र ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। मंत्र साधना में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आप धार्मिक होंगे, कहीं ना कहीं एकांत में जाकर के मंत्र साधना इत्यादि करना आपको काफी ज्यादा रास आएगा। समुद्र आदि नदियों में जाकर के स्नान करना, समुद्र में जाकर के स्नान करने का मौका आपको इस समय पर मिलने वाला है और कहीं ना कहीं आप नदी के किनारे बैठ करके साधना करना इस समय पर पसंद कर सकते हैं। स्पेशली भगवान के प्रति, धर्म कर्म, ज्यादातर आध्यात्म के प्रति आपका रुझान इस समय पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्योतिषीय ग्रंथों का अवलोकन करने के लिए यह समय बहुत अच्छा होने वाला है। कहीं ना कहीं वाणी भी आपकी सिद्ध होगी तो किसी तरह का फलकथन यदि आप करते हैं तो आपके द्वारा कही गई बात इस गोचर काल में सिद्ध होती हुई भी दिखाई दे रही है। बस पेट जन्य रोगों का आपको ध्यान देना है, डाइट का ध्यान देने की जरूरत आपको होगी। किसी तरह का गुप्त रोग यदि था तो उससे भी मुक्ति होती हुई आपके लिए इस वर्ष में दिखाई दे रही है। और देवगुरु बृहस्पति की भाग्यमयी दृष्टि आपके लिए 10वें स्थान पर पड़ेगी जो कि आपके करियर में एक अच्छी ग्रोथ को, एक अच्छी उन्नति को प्रदर्शित कर रही है। पदोन्नति का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। प्रमोशन के लिए यदि लंबे समय से प्रयासरत थे तो प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंक्रीमेंट के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे तो इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। समाज में आपकी छवि बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। समाज में उच्च अधिकारियों के साथ में उठने बैठने के लिए, समाज में जो लोग उच्च पदस्थ हैं उनके साथ में उठने बैठने के लिए, उनके साथ में संबंधों को बनाने के लिए समय आपके लिए काफी फेवरेबल होने वाला है। समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। लोगों के बीच में आप आएंगे, लोगों के बीच में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले हैं और वहां पर आपको सम्मान की प्राप्ति हो, इस बात की संभावनाएं गोचर कुंडली आपके लिए प्रदर्शित कर रही है। ओवरऑल वृषभ राशि के जातकों को बस इस बात का ध्यान देना है कि अपनी वाणी में सत्य बोलने के चलते कुछ इस तरह से ना बोलें कि दूसरों को आपकी बात कड़वी लग जाए और अपनी डाइट पर नियंत्रण लगा करके रखें। इसके अलावा आपके लिए ये गोचर काल काफी ज्यादा फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार के गुरुवार माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। साथ ही साथ गुरुवार के दिन घर के करीब किसी मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के दर्शन कर सकते हैं, साईं बाबा के मंदिर में जाकर के दर्शन कर सकते हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर के दर्शन करना आपके लिए इस गोचर काल में काफी ज्यादा मैं फेवरेबल देखता हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव। आशा करता हूं कि वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशि
राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।